हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग का मैथ क्लास होगा जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। मैथ क्लास में हम लोग बहुपद पढ़ेंगे जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, बहुपद पढ़ेंगे बच्चे बेसिक के साथ। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को भी हम लोग परिभाषित करेंगे जब हम उनके एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि बहुपद किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चे, बहुपद जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। बच्चे, पॉलिनोमियल होता है लेकिन इसमें यस लगा दिया जाता है क्योंकि बहुपद में ढेर सारे पद होते हैं, इसलिए उसमें यस लगा जाता है, यानी प्लुरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो हमको पढ़ना है बच्चे पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। रही बात कि बहुपद किसको कहा जाता है, बहुपद का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, बहुपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चे, बहुपद के शाब्दिक अर्थ लिख देते हैं हम। बहुपद के शाब्दिक अर्थ, ठीक है, बहुपद के शाब्दिक अर्थ या बहुपद का शाब्दिक अर्थ सर रहने देते हैं। देखते हैं कि सर्वप्रथम बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद शाब्दिक अर्थ भी बता देता हूं। ठीक है, बहुपद धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों से, धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों से कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों से कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें किसी भी चर के अऋणात्मक घात शामिल है, जिसमें किसी भी चर के अऋणात्मक घात शामिल होता है। बच्चे, अऋणात्मक घात का मतलब होता है कि ऋणात्मक नहीं, अर्थात धनात्मक घात शामिल हो, प्लस हो, माइनस पावर पे नहीं होना चाहिए, घात माइनस में नहीं होना चाहिए। किसी भी चर का माइनस में घात नहीं होना चाहिए, उसी को अऋणात्मक घात कहा जाता है। ठीक है, उसका जो पावर है माइनस में नहीं होना चाहिए, तो उसी को हम अऋणात्मक घात कहेंगे। यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और इन एग्जाम्पलों में आप पहले इसको भली भांति समझेंगे कि यहाँ पर बच्चे धनात्मक एवं ऋणात्मक, इसमें से देखेंगे कहीं धनात्मक है तो कहीं ऋणात्मक है, कहीं देखिए यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक है, धनात्मक है। ठीक है, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक पदों के व्यंजक को, बीजीय व्यंजक को, पदों के बीजीय व्यंजक को यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चे, पदों के बीजीय या बीजगणितीय व्यंजक को, बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी बताया जाता है कि धनात्मक घात हो या ऋणात्मक घात हो, धनात्मक और ऋणात्मक घात के पदों के बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, जिसमें किसी भी चर का बताया जाता है कि ऋणात्मक घात शामिल न हो। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसमें देखिए यक्स प्लस 5 है, तो यहाँ पर यक्स क्या है, यक्स आपका एक चर है और ये 5 क्या है, एक अचर है। तो बच्चे, इसको हम एक और डिफिनेशन भी दे सकते हैं, चर और अचर के समूह को हम बहुपद कहते हैं, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भागा सम्मिलित हो, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भागा सम्मिलित हो, वह है आपका बहुपद कहलाता है। ठीक है बच्चे, बहुपद काम खत्म होता है। चलते हैं, मैंने कहा कि बहुपद का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। बहुपद दो शब्दों से बना है, एक बहु और दूसरा पद। ठीक है, एक बहु है और दूसरा पद। ये बहुपद जो होता है वह दो शब्दों के मेल से बनता है। पहला में आपका बहु हो गया, दूसरा में पद हो गया। बहु मीन्स होता है अनेक, बहु मीन्स क्या होता है, अनेक।
या अधिक, अनेक या अधिक होता है। और पद मीन्स पद होता है बच्चे, पद मीन्स क्या होता है, पद होता है। यानी बहुपद जो होता है अधिक पदों का मेल होता है, बहुपद जो होता है वह अधिक पदों का मेल होता है, उसी को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद का शाब्दिक अर्थ हो गया बच्चे अधिक पद, यानी जिसमें अधिक पद दिया हो उसको हम बहुपद कहेंगे, जिसमें अधिक पद दिया हो उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है बच्चे, बहुपद का शाब्दिक अर्थ समझ में आया जी। अब आगे चलते हैं। अब बहुपद से रिलेटिव चीज क्या आता है बच्चे, बहुपद के प्रकार आता है। बहुपद के प्रकार, ठीक है बच्चे, बहुपद के प्रकार आता है। तो बच्चे बहुपद मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और एक पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ऐसे बच्चे अचर भी बहुपद होता है, तो ऐसे कुल मिलाकर के तीन प्रकार हो जाते हैं। लेकिन जो अचर बहुपद होता है उसका अधिक से अधिक व्यापक उपयोग बहुत कम होता है। ठीक है, और जो आपका बहुपद पद के आधार पर है या घात के आधार पर है उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। तो बच्चे बहुपद क्या होता है पद के आधार पर, नंबर एक पद के आधार पर, एक हो गया। नंबर दो होता है घात के आधार पर, पहला में होता है पद के आधार पर बहुपद, दूसरा होता है घात के आधार पर बहुपद, और यदि अब तीसरा की बात करें, तीसरा भी लिख देते हैं अचर बहुपद, अचर बहुपद। बच्चे अचर बहुपद, अचर बहुपद में केवल गिनती की सभी संख्या आएगी, अंक आएंगे, जितने भी अंक होंगे एक से लेकर के अनंत तक जितने भी संख्याएं होगी सब अचर बहुपद में आ जाता है। इसके में केवल अंक ही आते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें केवल अंक आएंगे। तो बच्चे जितने भी अंक आएंगे उनको अचर बहुपद कहा जाता है, यानी अंकों को, गिनती की कोई भी संख्या को हम कहते हैं अचर बहुपद, गिनती के सभी संख्याओं को अचर बहुपद कहा जाता है। लेकिन अब हम लोग बृहद रूप में पढ़ेंगे कि बहुपद को पद के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, बहुपद को पद के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे बहुपद को पद के आधार पर प्रकार, बहुपद को पद के आधार पर प्रकार। ठीक है, बहुपद के पद के आधार पर, यहां पर के लिखना होगा बच्चे, हटा दीजिए इसको, बहुपद के पद के आधार पर प्रकार, यानी यहां पर हमें देखना होगा कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पद के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं हमें वो चीज सीखना है बच्चे। तो पद के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार हैं, पद के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार हैं। वो कौन कौन बच्चे, नंबर 1 इसको कहते हैं एक पदी बहुपद, दूसरा आता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीसरा आता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है,
पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। ठीक है बच्चे, तो अब क्या करते हैं, एक पदी बहुपद को पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने बताया इसको बेसिक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो बच्चे इसके जितने भी बेसिक हैं उसको हम लोग बिना एग्जाम्पल से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक पदी बहुपद, पहले गौर से सुनिए, एक पदी, एक माने एक, पदी माने पद, बहुपद माने जान भी करते हैं क्या मैंने बताया बहुपद का परिभाषा यहाँ पर। तो बच्चे एक पदी बहुपद, एक जिसमें एक पद हो, पदी का मतलब पद, अब बहुपद, बहुपद का मतलब परिभाषा में बताया गया हूं, यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस पद में अर्थात जिस बहुपद में पदों की संख्या एक हो उस बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। जैसे देखेंगे यहां पर परिभाषाएं लिख देते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता, जैसे 2x एक पद हो, 2 ये भी एक ही पद हो, यहां पर 5x² ये भी एक ही पद है, यहां पर y⁵ ये भी एक ही पद है, यहां पर y⁵50 ये भी एक ही पद है। ये जितने भी मैंने पद लिखा बच्चे वो सब सारा सब पद एक ही पद है। ये जितने भी पद लिखा सारा का सारा एक ही पद है, टोटल एक पद हो गया। द्विपदी, तो द्वि माने दो होता है, पदी माने पद होता है, यानी जिस बहुपद में पदों की संख्या दो हो, जिस बहुपद में पदों की संख्या दो हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल है बच्चे, गौर करेंगे। एग्जाम्पल जैसे x+2, ध्यान दीजिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों मिलाकर के दो पद हो गया। यहाँ पर और x² + 5 एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। और लेते हैं 2y² - 10 एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद हो गया। इस प्रकार ये द्विपदी बहुपद बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं त्रिपदी बहुपद की ओर। त्रिपदी, त्रि मीन्स तीन होता है, त्रि मीन्स क्या होता है, तीन। तो बच्चे त्रिपदी बहुपद यानी जिस बहुपद में पदों की संख्या तीन हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में पदों की संख्या तीन हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखते हैं, तीन पद वाला त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तीन पद वाला त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे x² + 2x - 5, गिनिए एक पद, दो पद, तीन पद, ये कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, 2x² + 50x - 5
ये क्या हो गया, एक पद, दो पद, तीन पद, यानी पदों की संख्या 3 हुई, इसलिए त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। यहां पर 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 5, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पद, दो पद, त्रिपद। यहां पर त्रिपदी बहुपद, यानी जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 हो उस बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इस प्रकार बच्चे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के मिले, 3 प्रकार के मिले, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब घात के आधार पर बहुपद पढ़ते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चे जी। यहां पर देखते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर हम लोग सीखेंगे, लिखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है बच्चे। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपने पद के आधार पर बहुपद के प्रकार सीखे, उसी तरह हम लोग घात के आधार पर भी बहुपद के प्रकार सीखेंगे। तो बच्चे घात के आधार पर भी बहुपद के 3 प्रकार हैं। एक घाती बहुपद, दूसरा है द्विघाती बहुपद, तीसरा है त्रिघाती बहुपद, ठीक है। इस प्रकार घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक है बच्चे। एकदम सिंपल है बच्चे, आप केवल गौर से देखते रहें, इसके एग्जाम्पल देखते रहें, इनकी परिभाषा देखते रहें, आप 100% बहुपद को पहचानना, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पकड़ा जाएगा। देखिए एक घाती का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम यानी सर्वश्रेष्ठ घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 होगा, उस बहुपद को हम एक घाती बहुपद, या उसका दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद, उसको रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। किसको बच्चे, जिसका सर्वश्रेष्ठ घात 1 हो, जिस चर का सर्वश्रेष्ठ घात 1 हो, उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, स्पेस की कमी है, देखिए x + 5, गौर कीजिए, यक्स चर जो है इसका घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा जी। यक्स या 2x लिख देते हैं। तो बच्चे देखिए, दो तो गुणांक है, ऐसा नहीं कि 2 यहां पर क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, मतलब घात हो जाएगा। 2 नहीं हो सकता है, यहां पर जो भी हो सकता है, इसका घात ऊपर वाला को कहा जाता है। तो यहां पर घात एक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद में आ जाता है। 5x, तो 5 देखते हैं, यहाँ पर यक्स पर घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है। हमने इसको शो कर दिया आपको केवल बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 20 y लिख देंगे, तब वो y पर घात क्या है, 1 है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक घाती बहुपद। तो एक घाती बहुपद का परिभाषा बनता है बच्चे कि जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 1 हो, उस बहुपद को एक घाती बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 1 हो, उस बहुपद को एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है बच्चे जी। अब चलते हैं द्विघाती बहुपद में, क्या करते हैं, द्विघाती बहुपद में चलते हैं। तो बच्चे द्वि माने क्या होता है, 2 होता है, द्वि माने क्या होता है, 2। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे यहां पर देखते हैं, x² + 5, 2x² - 2x + 2। देखिए
मैंने क्या किया, इसमें पद को नहीं देखना है, इसमें जब भी देखना है तो घात को देखना है। यहाँ पर देखिए यक्स चर का घात क्या है, 2 है, यहाँ पर यक्स चर का घात 2 है, यहाँ पर नहीं, एक ही पद है बच्चे। और यहाँ पर देख लेते हैं यक्स स्क्वायर। अगर सिंगल में मैं यक्स स्क्वायर भी लिखता हूं तब वो इसका घात क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, सिंगल में मैं यक्स स्क्वायर भी लिखता हूं तो इसका घात 2 हो जाता है। इसलिए क्या आ जाएगा बच्चे, यह द्विघाती में आ जाएगा। तो इस प्रकार के बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, द्विघाती बहुपद समझ में आया जी। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात क्या हो, 2 हो। जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 2 हो उस बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं त्रिघाती बहुपद में। त्रि मीन्स क्या होता है, 3 होता है, त्रि मीन्स 3 होता है। तो बच्चे त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 3 होता है। जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 3 होता है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे बच्चे, तो x पर पावर 3 आप प्लस 5 कर दीजिए, ये एक तो बहुपद हो गया। ये हो गया 2y पर घात 3 आप प्लस 2y पर घात 2 आप प्लस y आप प्लस 5। ये सब क्या है बच्चे, ये पद को नहीं देखना है, इसके सर्वश्रेष्ठ घात को देखना है। इसका सर्वश्रेष्ठ घात क्या है, 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद हुआ। इसका सर्वश्रेष्ठ घात क्या है, 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद हुआ। अगर आप गौर कर करके अगर यहाँ पर यक्स पर घात अगर 3 लिख देंगे तब पर भी ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इसको पद को नहीं देखना है, इसके घात को देखना है। मैं बार बार बताता हूं बच्चे कि जब घात के आधार पर कहे तो उसके घात पर फोकस करना है, उसके पद पर फोकस कदापि नहीं करना है। और जब पद के आधार पर देखना है तो उसके पद को फोकस करना है, उसके घात को कदापि फोकस नहीं करना है। इस प्रकार बच्चे त्रिघाती बहुपद बन गया। जैसे आपको बताया कि जिस बहुपद का अधिकतम घात यानी सर्वश्रेष्ठ घात क्या हो, 3 हो, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 2 हो उसको द्विघाती बहुपद कहेंगे। बच्चे 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब ढेर सारा क्वेश्चन इससे रिलेटिव क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यदि 10 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो इस बेसिक को शुरू से लास्ट तक जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि इससे बहुपद से संबंधित 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। और इसका द्विघाती बहुपद का तो प्रयोग आपको जो प्रश्नावली 10 क्लास का चौथा प्रश्नावली है उस चौथे प्रश्नावली में भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार त्रिघाती बहुपद खत्म हो गया बच्चे। एक आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद आता है, एक आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद का मतलब कि घात शून्य हो, यक्स चर का घात शून्य हो, चाहे किसी भी चर का घात शून्य हो, तो जिस बहुपद के चर मान का घात शून्य हो यानी चर का घात शून्य हो उसे हम कहते हैं क्या, शून्य बहुपद। जैसे 2x पावर 0, x पावर 0। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चे हमारा क्या हुआ कि घात के आधार पर और पद के आधार पर बहुपद क्या हुआ, परिभाषा के साथ खत्म हुआ। ठीक है बच्चे, यदि बच्चे यह वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।